अभी एक प्रकार से मनमाना आचरण हो गया, एक दूसरे के ऊपर थोपने वाली बात हो गई कि भाई सफ़ेद कपड़े पहनकर ही साथ संगति करें। तो कोई गरीब परिवार है, बेचारा गरीब भगत है और वो साथ संगति करना चाहता है और उसके परिवार में 8-10 मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी पत्नी है। अब बताओ इतने आदमियों के लिए सफ़ेद कपड़े बेचारा कैसे सिलवाएगा, जो बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोजी रोटी का जुगाड़ करता है। और फिर हर भक्तों ने सफ़ेद कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। अब फिर ये एक प्रकार से फिर ये मनमाना आचरण हो गया, फिर हमारा गुरु नाराज होगा। तो बहन जी हम बिल्कुल, क्योंकि ये सहज मार्ग बताया ना गुरुदेव ने, सहज मार्ग, कपड़े का कोई रोल नहीं है। कितनी बार बताया गुरु जी ने, कपड़े का कोई रोल नहीं है। चाहे लाल कपड़े पहनो, चाहे पीले पहनो, चाहे सफेद पहनो, कुछ भी पहनो। हाँ, दाढ़ी और मूछ भगत के रूप में, संत रूप में दाढ़ी और मूछे रखना बड़ी बड़ी, ये परमात्मा ने मना किया है। बाकी कपड़े चाहे कैसे पहनो, साफ सुथरे कपड़े हों, सुविधाजनक ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। अब देखो एक छोटी सी बात और बताता हूं अब आपको। अब ये हमारी बहन है, देखो ये कौन सी बहन है, ये वाली बहन है हमारी, जिन्होंने ये संदेशा जो ये दिया था भक्तों को कि भाई सफ़ेद कपड़े पहनकर ही साथ संगति करें। अब ज्ञान आधार से अगर हम विचार करें तो गुरुदेव भगवान हमें सत्संगों में भी कहते हैं, और वैसे भी आश्रम में परमात्मा माता बहनों को खूब टोका करते थे कि भाई आपने ये यहां तक के ब्लाउज वगैरह नहीं पहनने, ये प्रदर्शन नहीं करना हमने बिल्कुल भी। आपकी चाहे प्रदर्शन करने की इच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर हम संगत हैं, सतगुरु के बच्चे हैं, तो माता बहनों ने यहां तक के ब्लाउज वगैरह नहीं पहनने। बाजू परमात्मा ने बताई आपकी कोहनी से नीचे तक होनी चाहिए, कोहनी से नीचे तक की आपकी बाजू होनी चाहिए, ब्लाउज की या आपके कुर्ते की, या जो भी माता बहनें अपने शरीर के ऊपर जो भी कुछ धारण करती हैं उसकी बाजुएं ढीली ढाली होनी चाहिए और वो कोहनी से नीचे तक होनी चाहिए। ये है एक सभ्य माता बहन के लक्षण है, सतगुरु की प्यारी आत्मा के लक्षण है। अब इस आधार से देखें तो देखो बहन ने तो बिल्कुल टाइट वाला पहन रखा है ब्लाउज, और कोहनी से ऊपर तक पहन रखा है, जैसे पहले माता बहनें जिनको ज्ञान नहीं होता था वो पहना करती थी। और फिर देखो आप साथ संगति का लोगो डाल के गले में और दूसरों को फिर आप शिक्षा दे रही हो। तो बहन जी थोड़ा हम विचार करें ज्ञान आधार से, हम कहाँ हैं और दूसरों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, पहले उन चीज़ों को हम अपने ऊपर लागू करें। अब बहुत सारी बातें बहन, अब जैसे परमात्मा ने 5 दीपक वाली थाली के साथ में भक्तों से अपनी आरती उतरवाना शुरू किया है, तो देखो ये ऑटोमेटिक अंदर से परमात्मा प्रेरणा करेगा, लेकिन फिर हमने उन पे विचार भी करना पड़ेगा। अब दास शुरू से ही परमात्मा की जो आरती करता है, जब से परमात्मा ने ये आरती वाली जो थाली वाला जो शुरू करवाया है, 5 दीपक वाली आरती से थाली उतारना, दास ने कभी भी कोई टी शर्ट नहीं पहनी, हाफ बाजू की कोई शर्ट नहीं पहनी, जबकि दास तो वैसे भी ढीला ढाला ही पहनता है। एक दिन एक भगत हाफ बाजू की शर्ट पहन के, या एक भगत का वीडियो आया, वो हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के आरती कर रहा था। मैंने उस वीडियो को देखा, तुरंत मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, मुझे परमात्मा ने आदेश दिया कि बेटा संगत में वीडियो बना और भाई बहनों को समझा। तुम भगत हो, भगत परमात्मा के बच्चे हो, तुम सभ्य। जब भी आप अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारो, फुल बाजू की शर्ट होनी चाहिए और ढीली ढाली होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाफ बाजू की शर्ट और हाफ बाजू की टी शर्ट, हाफ बाजू का ब्लाउज, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। विशेषकर परमात्मा की आरती उतारते समय बिल्कुल फुल बाजू का होना चाहिए कपड़ा। माता बहनें अगर अपना कोई कुर्ता वगैरह पहनती हैं तो कोहनी से नीचे तक उसकी बाजू होनी चाहिए, सर पे उसके कोई कपड़ा होना चाहिए, कोई चुन्नी वगैरह, कोई ओढ़नी वगैरह वो होनी चाहिए। तो ये भी हम भगत भाई बहनों ने ध्यान रखना आज के बाद। देखो ये इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। गुरु आपको कुछ नहीं बताएगा आने के बाद में। अब गुरु का जो काम था गुरु ने पूरा कर दिया। 30 साल से संघर्ष करके, दुनिया की गालियां खा खा के, इन शास्त्रों का रस निकाल के दे दिया, सत्संग भर भर के दे दिए, चिप में, मेमोरी कार्ड में, हर प्रकार से। अब गुरु दिमाग नहीं लगाएगा, फालतू में पंचायत लेके नहीं बैठेगा, ब्रह्मा का पिता कौन है, विष्णु की माता कौन है। अब गुरु अपनी सेवा करवाएगा। अभी तक तो गुरु ने आप और हमारी सेवा की है,
अब वो समय आ गया जब भगत गुरु को भगवान मान के उनकी सेवा करेंगे। अब भगत अपने गुरुदेव भगवान को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे, इतना सा भी। अब गुरु थूक नहीं बिलोएगा, शास्त्र नहीं दिखाएगा। अब तो गुरु की सेवा का समय आ गए। अभी तक तो गुरु ने हमारे लिए कष्ट उठाया है, गालियां खाई हैं दुनिया की, जेल में बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब आगे आने वाला समय गुरु की सेवा का समय है। अभी तक तो गुरु ने हमें अपनी पलकों पे रखा, अब हम अपने गुरु को अपनी पलकों पे रखेंगे। हालांकि हम 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है समर्थ को संभालने की, लेकिन भाई ये काल लोक है, यहां से अगर पार होना है तो सारी